जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आइए हम दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तेरी तारीफ और महिमा करते हैं। तू आज और कल और युगन तू एक से, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन, तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस फेस्टिवल के लिए प्रभु, जो पाम संडे के रूप में हम मना रहे हैं। आज की सुबह हम सबों को बड़ी बरकत आशीष दे। हमारे तमाम मंडली के परिवारों को, बच्चों, बुजुर्गों को, सबको बरकत दे। हर एक के तू साथ हो, हमारे पास्टर साहब के साथ हो, रेवरेंड बीबी के सिंह साहब के साथ, उनके परिवार के साथ हो, कॉन्फ्रेंस के साथ हो, बिशप साहब के साथ हो, तमाम कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों के साथ हो प्रभु, सबको बड़ी बरकत आशीष दे। खुदावन, आज का समय तूने दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब बातों में प्रभु तू हमारी अगुवाई कर। आज की आराधना पे बड़ी बरकत आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आज का सुबह हमें आपने तूने दिया है ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद प्रभु इन सब बातों, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को हम महिमा देते हैं आज के इस दिन के लिए जो हम पाम संडे के रूप में मना रहे हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में एक बार फिर से ये दिन जोड़ा है ताकि हम इस पाम संडे को मना सकें। सो खुदावन हम सबों को बरकत आशीष दे। आइए हम आज की सबक की तरफ चले। आज का जो सबक है, नया नियम से हम ध्यान करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 11 पद तक। आज का जो सबक है मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है, उसके 21 अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद तक। मैं पढ़ता हूं तो ध्यान से सुनिए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन के बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लाडू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पे बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रभु इस अपने कलाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, आमीन। मेरे अजीजों, जो भाग हमने पढ़ा है बहुत ही जाना पहचाना भाग और महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय यात्रा। पाम संडे का मतलब होता है
विजय दिवस, विजय हासिल करना। और हमारा प्रभु जब इस धरती पे थे, इस दुनिया में पे थे, तो इस बात को प्रकट किया कि सचमुच वो विजय हासिल किए और यरूशलेम के ऊपर में भी इस यात्रा को पूरा किए। सो आज हम उसी विजय यात्रा के बारे में ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, किस प्रकार हमारे प्रभु जो है विजय हासिल करते हैं। आज मैं आपके सामने 7 बातें बताऊंगा, 7 प्रकार के विजय जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किए। वैसे बहुत सारी बातों के विषय में उन्हें विजय हासिल किए, लेकिन हम 7 बातें हैं जो हमारे प्रभु यीशु ने विजय हासिल किए, उसके बारे में हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे। सो पहली बात हम देखते हैं, परीक्षा में विजय। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी एक इंसान थे। जब इस दुनिया में आए तो शैतान के साथ उनका परीक्षा होता है, और शैतान यहां तक उसको चाहते हैं कि उसे गिरा दे पाप में। कई प्रकार के लालच दिए, कई प्रकार की उसको उनके सामने, आंखों के सामने ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए ताकि वो गिर जाए। लेकिन हमारा प्रभु इसमें भी वो विजय रहे, सफल रहे। इस बात को हम सब जानते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में 1 पद से लेकर के 11 पद तक हमें मिलता है इसमें। और ये भाग बहुत ही जाना पहचाना भाग है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह और शैतान के साथ परीक्षा के विषय में हम देखते हैं। लेकिन हमें बड़ी खुशी यहाँ पे प्राप्त होती है जब हमारे प्रभु यहाँ विजय हासिल करते हैं। और इस भाग को पढ़ने से हमें भी हिम्मत और ताकत मिलती है। किस प्रकार से शैतान के साथ हमारा प्रभु विजय हासिल करते हैं, इस बात के विषय में यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें 1 पद से लेकर 11 पद तक बातें आप इसको ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सब बातें मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, लेकिन 11 पद मैं आपके सम्मुख रखूँगा। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परीक्षा होने के बाद शैतान को प्रभु यीशु मसीह डांटते हैं, उसके बाद से शैतान वहां से चला जाता है। तो हम पहली बात देखते हैं, हमारा प्रभु परीक्षा में भी बहुत ही सफलता हासिल वो करते हैं, सफलतापूर्वक विजय हासिल करते हैं। कई बार हमारे साथ भी इस प्रकार की परीक्षाएं आती है। हमें भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शैतान के साथ हमें मुकाबला करने की जरूरत है, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, जिससे शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें वही अधिकार, वही ताकत, वही सब कुछ दिया है, और वो हमें इस दुनिया में रहते हुए विजय करना सिखाते हैं। और इसमें भी हमें हिम्मत प्राप्त होते हैं जब इस वचन को पढ़ते हैं। तो पहली बात हमने जो देखा, जो सीखा, परीक्षा में विजय। हमारा प्रभु स्वयं विजय हासिल करते हैं। आज हम भी यदि किसी प्रकार की परीक्षा आए तो हम घबराए नहीं, लेकिन शैतान के साथ मुकाबला करें, निश्चित तौर से आप विजय हासिल करेंगे, और ये विजय आपकी कदम चूमेगी। दूसरी बात देखते हैं हम, जो है प्राकृतिक के ऊपर विजय। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ज्ञानी पुरुष आए, महात्मा आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन प्राकृतिक के ऊपर में किसी ने विजय हासिल नहीं कर पाए।
लेकिन हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर विजय हासिल करते हैं। आपके लिए मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा, जो मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 23 पद से लेकर के 27 पद में ये मिलता है कि कहानी है जब चेले नाव पर चढ़ा जो दूसरे साइड में जाने के लिए कहा, और झील के से जब वो सफर कर रहे थे तो आंधी और तूफान आ जाते हैं और प्रभु हमारा उस नाव के नीचे सो रहे होते हैं। उस आंधी तूफान के बीच में चेले घबरा जाते हैं। ये कहानी आपको मालूम है। लेकिन बाद में जब उसको जगाया जाता है, बुलाया जाता है, प्रभु हम नष्ट हो रहे हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो चलिए हम इसको ध्यान करें, थोड़ा मनन करें। 8 अध्याय उसका 23 पद से हम पढ़ें। इसका हेडिंग भी मिलता है, तूफान को शांत करना। 23 पद, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उनसे उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं आंधी और तूफान को प्रभु यीशु मसीह डांटते हैं और आंधी और तूफान शांत हो जाते हैं। तो हमारा प्रभु प्राकृतिक के ऊपर में भी विजय हासिल किया। प्राकृतिक उसके कदमों में है। जैसा वो कहते हैं, निर्जीव वस्तु, निर्जीव चीजें के ऊपर में भी विजय हासिल करते हैं। कितनी अद्भुत बातें हैं हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की चीजें। सचमुच प्रभु यीशु मसीह कि उसके कार्य बड़े अद्भुत हैं, और उसी 7 बातों को हम ये देख रहे हैं जिसके विषय में आपको बता रहा हूं, जो प्रकृति के ऊपर में विजय हासिल करना। सो परमेश्वर हमारा जो प्रभु है, जब हम उनके साथ चलते हैं तो प्रभु हमारी मदद करता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, हमारे जीवन में आंधियां तूफान आ जाती है, कई प्रकार की समस्याओं की, कई प्रकार की परेशानियों की आंधी और तूफान चलने लगते हैं। हम घबराने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। लेकिन हमारा जो प्रभु है डांट करके शांत कर देता है। तो प्राकृतिक के ऊपर हमारा प्रभु का भी अधिकार है, ताकत है, हम इस परमेश्वर के वचन में पाते हैं। तीसरी बात देखते हैं मेरे अजीजों, मंदिर के व्यापारियों पर विजय। हम सब जानते हैं, जो भाग हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, जो यरूशलेम की विजय यात्रा, उसी के विषय में आगे यदि हम पढ़ते हैं, मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना। व्यापारी लोग जो गलत तरीके से मंदिर, जो पवित्र स्थान है, परमेश्वर का भवन है, जहां आराधना का पवित्रता के साथ आराधना होना चाहिए, उस स्थानों को व्यापार के स्थान बना रखे थे। प्रभु के कार्य होना चाहिए था, लेकिन वहां पे प्रभु के कार्य नहीं हो रहे थे। सब अपने बिजनेस कर रहे थे। वहां पे तमाम प्रकार की वो चीजें, जो चीज नहीं होना चाहिए, वो चीज हो रहे थे। लेकिन हमारा प्रभु, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर के व्यापारियों के ऊपर में भी विजय हासिल किए। ये आसान नहीं था कि व्यापारियों को वहां से हटाना, उस धंधा करने वाले लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को। लेकिन हमारे प्रभु
वहां से उन व्यापारियों को हटाते हैं, उन व्यापारियों के ऊपर में विजय हासिल करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 11 और 12 पद हम पढ़ें, 12 और 13 पद इसमें मिलेगा। 12 पद पढ़ रहा हूं आपके लिए। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों की पीढ़ियों और कबूतर बेचने वालों के चौकी उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना का जो भवन है, प्रार्थना का जो घर है, उसको डाकुओं का खो बना रखे थे, व्यापार के स्थान बना रखे थे, लेकिन प्रभु ने उसके ऊपर में भी विजय हासिल किए। वहां और भी कोई लोग इसको विजय हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन प्रभु विजय हासिल किए। तो कितनी अच्छी बात है, मंदिर जहां पे आराधना का जगह है, जहां आराधना पवित्र स्थान है, आराधना करने की जगह है, इसी जगह में जो लेन देन और व्यापार हो रहे हैं, लेकिन प्रभु ने उसको साफ कर देता है, पवित्र कर देता है। एक बार फिर से भवन को पूरी तरह से आजाद करा लेता है हमारा प्रभु। चौथी बात हम देखते हैं रीति रिवाजों पर विजय। किस प्रकार से यहूदी कौम रीति रिवाज में फंसे हुए थे, इसका भी हम ध्यान करें। लूका रचित सुसमाचार में हमें मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 पद से लेकर के 5 पद तक। यहां पर हम देखते हैं सबत के दिन कार्य न करें। ये इस प्रकार की उनकी ये था, क्योंकि वो व्यवस्था दी हुई थी परमेश्वर की ओर से अपने दास मूसा को, और इसलिए इस्राएली कौम इस बात को पूरी तरह से उन लोग निभा रहे थे, और इसीलिए वे लोग प्रभु यीशु मसीह के इन बातों के ऊपर वो विरोध कर रहे थे और कहते थे कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए, सबत के दिन कार्य नहीं करना चाहिए, सबत के दिन कुछ भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रभु जो है इन रिवाजों को, इस रीति विधि को हटाते हैं, उनके ऊपर भी विजय करते हैं, अपनी शिक्षा देते हैं और उनको बताते हैं। और उसमें कहते हैं, यदि हम इसका पढ़ें तो 6 अध्याय 1 पद से लेकर के 5 पद में मिलता है, सप्त का प्रभु इसमें हेडिंग मिलता है। लेकिन इसको आप पढ़ें तो आपको मिलेगा किस प्रकार से लोग कहते हैं कि ये काम उचित नहीं है। सबत के दिन चेले जब जा रहे थे और फसल तोड़ तोड़ कर खा रहे थे, लेकिन सबत के दिन ये शास्त्री और फरीसी लोग इसको बुरा मानते थे, वो नहीं चाहते थे कि इस चीज़ों को वो करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आपके लिए मैं 4 पद पढ़ूंगा। वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई। उसने खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं था, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य के पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है। तो हमारा प्रभु जो है सबत का भी प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब, मैं सबत का भी प्रभु हूँ, और इसलिए इस काम को करने के लिए वो कहते हैं सबत के दिन भी इंसान कार्य कर सकता है। तो इनके रीति विधि थे, तौर तरीके थे, जिसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह विजय हासिल करते हैं। और भी बहुत तरह के उनके रीति रिवाज थे, कस्टम थे, जिनके ऊपर में वो विजय हासिल किए। 5 बातें हम देखते हैं, पाप एवं बीमारी के ऊपर विजय। पाप और बीमारी के विषय
के ऊपर में विजय हासिल करना। किस प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर में और बीमारी के ऊपर विजय हासिल करते हैं, इसके बारे में मेरे साथ आदि आप निकालें। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 पद से लेकर के 12 पद तक मिलता है। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 पद से लेकर के 12 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 पद से लेकर के 12 पद तक। इसमें यूं में लिखा है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य के पुत्र के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। एक लकवा के मारा हुआ एक रोगी है जिसको प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं और उसके पाप को क्षमा करते हैं। तो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि हमारा जो प्रभु है किस प्रकार से पाप के ऊपर और बीमारी के ऊपर जय हासिल करते हैं। ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जय हासिल करते हैं। इन भागों से हमें पढ़ने से हमें हिम्मत और ताकत मिलती है कि हमारा प्रभु तमाम प्रकार की जो बीमारी है, तमाम प्रकार की जो गुनाह है या पाप है, उसके ऊपर वो जय हासिल करते हैं। आज भी उसके पास ये ताकत है, सामर्थ है पापों को क्षमा करने का। तो ये 5 ही बात हम देखते हैं। छठी बात हम ध्यान करेंगे, मृत्यु पर विजय। हमारा प्रभु मृत्यु के ऊपर में भी विजय हासिल करते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति मृत्यु के ऊपर में जय हासिल नहीं कर पाए, लेकिन हमारा जो प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर में जय हासिल करते हैं। इसके लिए यदि हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 41 पद से लेकर के 44 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 41 पद से लेकर के 44 पद तक। यहां पे हम इस कहानी को जानते हैं, लाजर का जिलाया जाना। किस प्रकार से लाजर को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करते हैं। उनके मौत हो चुकी थी, 4 दिन तक वो कब्र में रहे, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह उसको जिंदा कर देते हैं। तो मृत्यु के ऊपर में भी जय हासिल करते हैं। यदि हम पढ़ें, ध्यान करें तो मिलेगा। 41 से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, 40 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उसने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तू ने मुझे भेजा है। यह कर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा कर देते हैं, जो 4 दिन तक कब्र के अंदर में पड़े रहे, उस मृत्यु के हालत में थे। तो हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो मृत्यु के ऊपर में
जय हासिल करते हैं। अंतिम बात हम देखते हैं, 7वां और अंतिम बात, संसार पर विजय। किस प्रकार से हमारा प्रभु इस संसार के ऊपर में विजय हासिल करते हैं, इसके लिए भी हम पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 25 पद से लेकर के 33 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 25 पद से लेकर के 33 पद तक मिलता है, लेकिन सारा मैं नहीं पढ़ूंगा, लास्ट पढ़ूंगा। यहाँ पे इसका हेडिंग है संसार पर विजय। किस प्रकार से संसार के ऊपर में हमारा प्रभु विजय हासिल कर। अंतिम पद मैं पढ़ूंगा आपके लिए, 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो हमारा प्रभु कह रहे हैं अपने चेलों से कि मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के ऊपर में भी जय हासिल किया। कितनी अद्भुत बातें हम प्रभु यीशु मसीह के देख सकते हैं। 7 बातें हैं, 7 चीजें हैं, चीज के ऊपर में हमने ध्यान किया। वैसे तो बहुत सारे चीजें हैं, बातें हैं जिसके उस बारे में हमारा प्रभु ने विजय हासिल किए। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन बातों के लिए कि सचमुच ये पाम संडे हम सब के लिए, हम सबों के परिवारों के लिए आशीष भरा हो। और मैं आप सबों को इस पाम संडे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके घर में, परिवार में पाम संडे की खुशियाँ और आनंद हो, जिससे और भी आप प्रभु में आगे बढ़ सके, उन्नति करें और उसके प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। सो प्रभु हम सबों को बरकत दे। आइए हम दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस पाम संडे के लिए प्रभु, जो आपने हम सबों को तूने दिया है, ताकि प्रभु हम इस पाम संडे के त्योहार को मना सके। हमारे तमाम मंडलियों के लिए, मंडली के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु। हर एक खानदानों को बड़ी बरकत आशीष दे, उनके तू साथ हो, उनकी जिंदगी में सर्वदा आपकी आशीष हो, निरंतर आपके प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। ये खुशी और आनंद तूने दिया है प्रभु। हम आपसे और भी चाहते हैं कि खुदावन ये सर्वदा परिवार आपने बढ़ सके, आप में जड़ पकड़े, मजबूत रहें, जिससे खुदावन निरंतर आपकी उस भलाई को याद करते हुए आप में मजबूत रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद सब बातों के लिए। सचमुच प्रभु आपने विनती को सुना, धन्यवाद। सारी इज्जत, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा ही दे रही है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूह की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।